माय लवली एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मृगया और आज का टॉपिक होने वाला है यू वुड नेवर एक्सपेक्ट दिस। मैंने लिख कर रखा है, इतना बड़ा टाइटल था तो मैंने सोचा पढ़ के सुना दूँ। ओके, सो दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर करियर से रिलेटेड चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, एंड ऑल्सो आपके रिलेशनशिप से जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सर्टन चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मैं पूरे रीडिंग में बताने वाली हूँ। अगेन मैं यहाँ पे 2 पाइल बनाने वाली हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, तो मेक श्योर करना आप आपकी रीडिंग पूरी देखना, एंड इंट्रो कभी भी स्किप मत किया करो, बिकॉज मैं यहाँ समझाती हूँ कि हाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग। कभी कभी आप रीडिंग पे सीधा टाइप कर लेते हो और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये किस बेसिस पर क्या मैं समझा रही हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ डेक 2 to 3 डेक्स यूज़ करूँगी इस रीडिंग को समझाने के लिए, एंड ऑल्सो टू क्लेम द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस एनर्जी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखना, एंड जस्ट से थैंक यू टू द यूनिवर्स, सो दैट आप एक अफर्मेशन दोगे यूनिवर्स को, एंड यू नो यूनिवर्स विल हेल्प यू, एंड यू विल गेन लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी थ्रू इट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी यू देयर, बाय बाय। हाय, तो ये है पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ये है ब्यूटीफुल सा अमेथिस्ट का क्लस्टर। इट इज़ अ रॉ स्टोन। ठीक है, आई होप आपको लोगों को दिख रहा है। एंड ये है अमेथिस्ट ही है बट स्फीयर है, ये इसका जो बॉल बनाया है। ठीक है, तो ये 2 पाइल मैंने यहाँ रखे हैं, आप अकॉर्डिंगली चूज़ करना। दिस बोथ आर सो ब्यूटिफुल। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल्स। मेरे पास अमेथिस्ट बहुत सारा है, मुझे बहुत पसंद है ये क्रिस्टल। तो आप इन दोनों पाइल पर फोकस कर लेना, और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है, जो भी क्लस्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो स्टोन आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, हाय पाइल 1। सो जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा ये रॉ स्टोन चूज़ किया है, बहुत ही शाइनी ब्राइट है, और इसी के साथ मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, आपका जो नेचर है ना काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी पॉजिटिव हो आप लोग। ठीक है, इसी के साथ ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी चेक कर लूँगी आपकी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कम्युनिटी, फाइन। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कार्ड्स पिक कर रही हूँ, साथ साथ में यहाँ पे कार्ड्स स्प्रेड कर लूँगी, फिर आपको मैं समझाती हूँ। साथ साथ भी मैं कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ, तो स्किप मत करना ये पार्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, एंड पेशेंस। द स्टार की एनर्जी है, ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है ना, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट विथ योर सेल्फ। ये जो एनर्जी आई है मुझे यहाँ पे, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस काफ़ी सारे होंगे जो शायद आपको डाइजेस्ट करने में भी डिफ़िकल्ट होंगे। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें जो आपके काम में हो सकती है मोस्टली। और एक एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है ये, एंड कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। ये आपकी एनर्जी यहाँ फील हो रही है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड द स्टार का कार्ड है, ये भी कार्ड बहुत ही प्रिटी कार्ड है। अगेन ये कार्ड ये कहता है जो भी आप चीज़ करोगे वो ऑब्वियसली सक्सेस होने वाला है, एंड ऑब्वियसली सी थोड़ा बहुत हार्ड वर्क होगा, बट इट्स ओके, दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं इस टाइम पे, बट इट्स फाइन। ठीक है, लाइक आप उस चीज़ों से ओवरकम कर लोगे। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अमेजिंग कार्ड अगेन। मजिशियन का कार्ड है, वाओ गाइज, आई एम इम्प्रेस्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अमेजिंग कार्ड्स अगेन, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सी एनर्जीज सी सबके लाइफ में थोड़ी बहुत एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है। मुझे पता है आपको ये कार्ड्स नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे मुझे और कार्ड्स स्प्रेड करने हैं, इसके लिए मैं ये कार्ड्स आपको अभी नहीं दिखा सक रही हूँ, बट जस्ट वेट। ओके, कम्युनिकेशन इज द की, नाइस।
ये डेक जो है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट डेक है, मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी स्पेशल है, इसके लिए मैंने ये डेक चूज़ किया है। ठीक है, बिकॉज ऑल्सो आई एम अ सेलेनोफाइल, मुझे मून बहुत पसंद है, मून के फेजेस बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं ये डेक बहुत कम यूज़ करती हूँ। स्पेशल रीडिंग्स में मैं ये डेक यूज़ करती हूँ। ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने ये डेक से पिक कर लिए हैं। एंड जब तक मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ गाइज, मेक श्योर आप प्रे कर रहे हो एंड आपको जो भी है अच्छे जो भी आंसर्स है आपको मिलेंगे। ये एंड ऑफ द कार्ड जो था, बॉटम ऑफ द कार्ड था सरेंडर टू डिवाइन, तो मैंने ये कार्ड भी ले लिया है। ओके, देर आर ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ गाइज, मुझे बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। कृष्णा का भी कार्ड आया है, नाइस। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ें दबा के रखे हुए हैं अपने मन में, कुछ चीज़ें आपने लाइक काफ़ी सारी फीलिंग्स है जो आपने आपके मन में रखी है, जो आपको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप वो कार्मिक बैगेज लेके चलोगे, वो आपको नहीं सर्व करने वाला इन अ गुड वे। ठीक है, एंसेस्टर स्पिरिट का भी कार्ड है, मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ बिकॉज आई फील दैट शायद ये कार्मा उस चीज़ का रिलीज करना है आप लोगों को। ठीक है, सो मैंने आपके लिए जो कार्ड पुल किए थे वो मैंने स्प्रेड आउट कर दिए हैं, और जो भी गाइडेंस है, मैं गाइडेंस के कार्ड जो है बाद में लूँगी। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, उस एनर्जी को आपको काफ़ी पेशेंस से संभालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल से चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, रिलेटेड टू आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, कोई आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं इस जर्नी में, जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। उनकी जो एनर्जी होगी ना आपकी तरफ की, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। शायद आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतने ब्यूटीफुल सोलमेट मुझे मिलेंगे। ठीक है, इतने अच्छे सोलमेट मिलेंगे, इतने अंडरस्टैंडिंग सोलमेट मुझे मिलेंगे। फ्रेंड्स के साथ में आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है इस आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये जो है साल भर की जो एनर्जी है, 6 months to 1 year के बीच की जो एनर्जी है, ये ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है मुझे। इस टाइम में आपके न्यू फ्रेंड्स बनने वाले हैं और बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स बनने वाले हैं। हो सकता है कि आप कोई क्लब ज्वाइन करें, हो सकता है कि आप कोई ऐसी संस्था ज्वाइन करें जहाँ पे आप दूसरों के काम आ रहे हो, दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, दूसरों की मदद कर पा रहे हो। ठीक है, और कुछ रीज़न की वजह से आपको शायद लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट अगर लीगल इश्यूज़ हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप किसी का अच्छे से सलाह ले, किसी से अच्छे से सजेशन ले और उसके साथ में आप बाहर आने की कोशिश करें। से यहाँ पे जो मुझे दी स्टार का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे है ना ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स है दोनों भी, एंड दोनों बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं लाइफ में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस कार्ड के साथ में मुझे ये फील हो रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। और ये हो सकता है कि जो भी लोग अभी कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होना, उन लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। उनकी जो भी विशेस है ना, जो भी विश इतने दिनों से वो विशेस कर पा रहे हैं, वो सारी विशेस उनकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ये मोस्टली मुझे दिख रहा है आने वाले 6 महीने टू 1 ईयर के बीच का जो गैप है ना, उसमें सारे आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ये सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, आपकी विल पावर बढ़ने वाली है इस टाइम में। ठीक है, मे बी काफ़ी बार क्या होता है कि हमें पेशेंस, जब भी हमारा पेशेंस खो जाता है ना, तो हमें विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, और वो विल पावर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आपकी विल पावर, जैसे पेशेंस रखो, साथ ही साथ में आपकी विल पावर बहुत अच्छी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आई सी दैट जो भी आप काम करोगे ना, काफ़ी इंटेलेक्ट से काम करना, यूं ही कोई डिसीजन नहीं लेना है अपने। कोई कुछ भी जो चीज़ करोगे ना, उसको काफ़ी इंटेलेक्ट से करना, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना। ठीक है, ऑल्सो कई बार हो सकता है कि आपको लॉजिकल आंसर देने की ज़रूरत पड़ जाए, लॉजिकल आंसर्स। ठीक है, लाइक ये कार्ड के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड के साथ में भी मुझे यही फील हो रहा है, मजिशियन के साथ में भी मुझे यही फील हो रहा है कि आपको लॉजिकल आंसर्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर आप लीगल मैटर्स में अगर किसी चीज़ की वजह से फंसे हो, तो आपको लॉजिकल आंसर्स देने पड़ेंगे, सो दैट पीपल विल नो
कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। हो सकता है यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं या फिर खुद का बिजनेस है, तो इस पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, उस पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है आपको इस समय में, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ब्यूटीफुल से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं गाइज। काफ़ी सारे लोगों के घर पे मुझे रिन्यूएशन की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग अपना घर का जो स्पेस है ना वो रिन्यू कर रहे हैं, या कुछ लोग ऑफिस का स्पेस रिन्यू कर रहे हैं। रिन्यूअल वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारा रिन्यू होते हुए चीज़ें नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग अपने बॉडी पर काम कर रहे हो, ठीक है। लाइक कोई लोग जिमिंग जा रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड ये एनर्जी बहुत प्यारी है। ये चीज़ आप ना शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे, इतना अच्छा रिजल्ट आपको ये देगी। लाइक अगर आपने डाइट शुरू किया है तो उस डाइट का असर आपको दिखेगा, और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे आ रहा है इस समय में। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डाइट शुरू कर सकते हो। कई लोग अपने बॉडी पर काम कर रहे हैं एज इन मसल बिल्डिंग। कुछ लोग वेट लॉस में हो सकते हैं इस जर्नी में। कुछ लोग हीलिंग में हो सकते हैं, लाइक मेंटल हीलिंग। लाइक हीलिंग की जर्नी तो है यहाँ पे, बट मेंटल हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो हीलिंग में आप लोग हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंक्लाइंड वाली जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। और मैं ये कहूँगी आपको कि सी विक्ट्री तो आपके पास में है, भर भर के विक्ट्री है। जो भी चीज़ में आप जाओगे वो उसमें आपको विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। बिकॉज एक तो मेजर आर्काना के ब्यूटीफुल कार्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बस मुझे ये आपको सजेस्ट करना है कि गाइस थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना, जो भी डिसीजन लोगे उसके साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। अगर आप डाइट कर रहे हो, अगर वेट लॉस जर्नी में हो, या फिर अगर आप मसल बिल्डिंग में हो, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय में, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आप काम करना है एंड रिजल्ट्स आपको ऑब्वियसली अच्छे ही मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है। ऑल्सो सी एस ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड है विच सेज अबाउट द पावर, अबाउट द विक्ट्री। ऑल्सो द मजिशियन का कार्ड है, इट सेज अबाउट द विक्ट्री। बट जैसे मैं किंग ऑफ सॉर्ड्स इज अगेन विक्ट्री, ओके। बट मैं ये कहूँगी इट इज़ अबाउट पावर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है कि जैसे लीगल मैटर्स के लोगों के लिए मैं स्पेशली ये बात बता रही हूँ, जो लोग लीगली किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, इट्स फाइन। आप किसी को पैसे देकर या फिर उल्टी सीधी चीज़ें कर कर वो चीज़ों से बाहर मत निकलना, बिकॉज इट विल रूइन योर थिंग्स इन अ बैड वे। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देगी वो चीज़ें। तो अगर आपका कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए, तो जस्ट ट्राई कि जो जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, उतनी उस चीज़ को अच्छे से कोप अप करो। वो लाइक लॉजिकल आंसर्स दो। आप कोर्ट की बातें हो रही है तो इट्स ओके, जस्ट उस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाला है कुछ टाइम पीरियड के लिए, बट इट्स ओके। आप लोग उस चीज़ से बहुत ईजीली निकल जाओगे। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है इस समय में, एंड वो शायद आपको थोड़ा एग्जॉस्ट कर देगी, ठीक है। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विच इज़ ऑल्सो फाइन। एंड उस चीज़ के साथ में आपको अब उससे बाहर निकलोगे इन अ गुड वे। आप बहुत अच्छे से उस चीज़ से बाहर निकलोगे, बिकॉज आपके साथ में ना लोगों का साथ बहुत अच्छा है। लोग आपको साथ देंगे, लोग आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। जो भी चीज़ करने की कोशिश करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई इंसान के सामने झुकने की ज़रूरत पड़े जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, एज इन कोई लॉयर आपके आजू बाजू में हो, या कोई आपका दोस्त जो शायद जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि शायद मुझे इसकी मदद लेनी पड़ सकती है। ऐसा कोई दोस्त, उसकी मदद लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। पाइल 1, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ऑल्सो मैंने कुछ और ब्यूटीफुल से कार्ड पिक किए हैं, तो मैं वो कार्ड्स भी ले लेती हूँ, ठीक है। कृष्णा का कार्ड है, अगेन इट सेज डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली।
ये भूलना नहीं है कभी भी। लाइक हम कोई भी अगर जर्नी में हो ना, तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है कि हमेशा भगवान हमारे साथ तो है, तो टेंशन किसी बात का लेना ही नहीं है हमें, ठीक है। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, सोल एक्सपांशन, ओके। योर कॉन्शियस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। ये अगेन बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आपको पता है कि कैसी चीज़ें चल रही है, कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाना है, और मुझे कोई चीज़ करने से मुझे किस तरह से फ़ायदा होगा और कोई चीज़ करने से मुझे किस तरह से नुकसान होगा, ठीक है। अगेन लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैं वही बता रही हूँ, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की है वो लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं, शायद काम में हो सकता है, शायद आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहे हो, या फिर किन लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा सोलमेट मिले जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और इस सब के साथ में आपका एक कर्मा जो है ना, ये रिलीज होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक कर्मा, जो कार्मिक एनर्जी जो आप कब से लेकर चल रहे हो ना, वो कर्मा रिलीज होता हुआ दिख रहा है। आपके मन में अब तक जो रिग्रेट है, आपके मन में जो अब तक ग्रीफ है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स आप लेकर चल रहे हो ना, वो सारी दूर होते हुए मुझे नज़र आ रही है आने वाले समय में। बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। शायद आप लोग ऐसा सोच रहे होगे कि यार मैं तो भूल गया इस चीज़ को, अभी मुझे मतलब लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, वो है नहीं है, वो सिचुएशन मुझे क्या सर्व कर रही है या मुझे डिस्टर्ब कर रही है, विच वेज। बट आपका कर्मा रिलीज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सेंट जर्मन का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का भी। ओ माय गॉड, ओके। तो ये भी है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, ठीक है। थोड़ी बहुत बैड एनर्जी, ज़्यादा बैड एनर्जी नहीं, सिर्फ 2 कार्ड्स मुझे ऐसा आया कि मुझे आपको कुछ सजेशन देना चाहिए, एंड मैंने वो सजेशन आपको दिया। हेंस आई वांट टू टेल यू कि कर्मा आपका जो है, आपको कर्मा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेट करो, जो भी ग्रीफ्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है आपके लाइफ में, वो सब जाने दो। लाइक लेट इट गो, लेट इट फ्लो, बिकॉज जब तक आप नहीं करोगे तब तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अगेन मुझे यहाँ कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, विच इज़ कैंसर, पाइसेस, ठीक है। ऐसे कुछ साइंस जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं अभी, एंड ऑल्सो सम जेमिनाइज ओवर हियर, ठीक है, जो मेरी रीडिंग अभी करंटली देख रहे हैं। आई कैन कैच सम एनर्जीज, शायद आपका सन साइन मून साइन दोनों में से कुछ हो सकता है ये ज़ोडिएक, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोच रहे हो सकता है यहाँ पे बहुत ही कम फायर साइंस है, बहुत ही कम है, ना के बराबर। बट यहाँ पे मुझे वाटर साइंस बहुत नज़र आ रहे हैं, कैंसर, एक्वेरियस, एंड ऑल्सो some people here are Libras, Capricorns and Taurus, ठीक है। या ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। अगेन वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर lineage, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सी, जैसे आप कर्मा हील करोगे ना, आप ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों से कनेक्ट करोगे। अगर आपके एंसेस्टर में से कोई अभी नहीं है, सपोज इस दुनिया में नहीं है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट अगर आपके जो एंसेस्टर्स है, शायद उनसे रिलेटेड आपका कोई कर्मा हो सकता है, विच इज़ अ फैमिली बिजनेस, विच इज़ अ फैमिली रिलेशन विथ किसी और फैमिली के साथ में, जो शायद जिसके वजह से शायद लीगल इश्यूज चल रहे हो। फैमिली में भी ये बात हो सकती है, भाई भाई में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे लड़ाई झगड़े इन द सेंस सिर्फ फैमिली में मुझे नज़र आ रहे हैं, इन योर कम्युनिटी, इन योर सर्कल, ठीक है। तो ये झगड़े नहीं है, बट इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर स्पिरिट्स विच आर टेलिंग यू टू टेक अ राइट स्टेप एट दिस राइट टाइम एंड रिलीज योर बैड कर्मा राइट नाउ, ठीक है। आपको अगर अपना बैड कर्मा रिलीज़ करना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन करके बताना, यही टॉपिक, यही वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। वी कैन कंटिन्यू विथ द पर्सनल सेशंस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को हील करना, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द की,
ओके, सी मोस्टली भी क्या होता है जब भी आप लोग कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे यू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और वो चीज़ें इसके लिए होती है बिकॉज आप में वो वो एक शक्ति जो हम कहते हैं ना, वो शक्ति की कमी, वो शक्ति नहीं होती है। आपको नहीं पता होता है कि आप शक्ति इन द सेंस, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम टेलिंग अबाउट जो शक्ति आपको एक गाइडेंस देती है, जो आपको एक रास्ता दिखाती है, वो शक्ति आपके पास उसकी कमी है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कम बैक करने के लिए वो चीज़ करनी है। यहाँ पे ओम का सिंबल है। प्लीज़ सी, काफ़ी सारे मैसेजेस ये कार्ड्स में ना मिलते रहते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये कोशिश करो, ओम चैंटिंग करो, या फिर आप बाहर मून से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई डूइंग मेडिटेशन अंडर मून, ये भी हो सकता है, ठीक है। मून के कार्ड्स है, अगेन यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यूनिवर्सल बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पे, तो ये मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके जो विजन्स है ना, आपके चीज़ों को लेकर, अभी चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे कोई आपका कर्मा रिलीजिंग वाला पैटर्न हो, उसमें आपका जो कमिटमेंट है ना, अगर आपने कुछ चीज़ स्टार्ट की है तो उसे फिनिश ज़रूर करना। अगर आपने डाइट शुरू किया तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब तक आपको वो ख़त्म नहीं करना है। जब तक आपको वो एक बैगेज लेके चलते हैं हम सब लोग कि हम डिसअपॉइंटेड तो रहते हैं किसी चीज़ की वजह से, बट वो डिसअपॉइंटमेंट हम लोग लेकर चलते हैं और ना ही उस चीज़ को लेट गो करते हैं, ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही चीज़ को हील करते हैं। तो हमें अभी इस मोमेंट में क्या करना है, तीनों में से एक चीज़ करो। एक तो चीज़ को लेट गो कर दो, पूरे जो आपका जो रिग्रेट्स हो गए, आपके ग्रिफ्स होंगे, आपके दिल में बहुत दुख होगा, उस चीज़ को लेट गो कर दो। दूसरी बात आप कर सकते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जो हो गया है वो हो गया है। ट्राई टू एक्सेप्ट, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, राइट, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अदरवाइज आप तीसरी चीज़ ये कर सकते हो, आप खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस है अभी। आप इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। तीनों भी इट्स ओके फॉर यू अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी स्ट्रांग टू टेक सर्टन डिसीजन ऑफ योर ओन फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरेंडर टू डिवाइन, भगवान से प्रे करो। एंड लास्ट कार्ड इज़ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेडिटेट ज़रूर करना इस समय में, जिस समय में आपको शायद रास्ता ना मिल रहा हो, जिस समय में आपको चीज़ें ठीक नहीं नज़र आ रही हो, जिस समय में आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हो और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ताकत ना रखते हो मेंटली। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि वो जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ। चाहे कुछ लोगों का यहाँ पे, जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, या कुछ लोगों के लाइफ में न्यू रिलेशनशिप का बिगिनिंग हो रहा है, कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हो, कुछ लोग नया स्टार्टअप कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ लोग काम कर रहे हो, बहुत अलग कुछ चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो रादर देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। अभी जो कर रहे हो उससे अलग कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी सारी एनर्जीज है यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना डायरेक्शन चूज़ करने के लिए, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट करने के लिए मेडिटेट करना ज़रूरी है। मेडिटेट ज़रूर करना एंड भगवान को सरेंडर कर देना। यहाँ पे आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कृष्णा। सी, आई लव कृष्णा एंड जब भी मेरे लाइफ में कोई चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है तो आई सरेंडर, इनके चरणों में मैं सरेंडर कर देती हूँ चीज़ें। मैं बोलती हूँ कि भगवान जी आपके चरणों में मैंने सौंप दिया है, इट्स अप टू यू। आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं मेरी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। इफ़ आई वॉन्ट समथिंग इन लाइफ तो मैं उस चीज़ को कोशिश ज़रूर करूँगी। उसका रिज़ल्ट आना है नहीं आना है, मेरे कर्मा कैसे थे, मैंने मेरे कर्मा को कितना होल्ड बैक किया है, मैं मेरा कर्मा कितना लेकर चल रही हूँ, वो बैगेज जो है ना वो कब तक लेकर चल रही हूँ, ये सब होल आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। लक आपका साथ देगा नहीं देगा, आप भगवान को सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर करते हो, आप सरेंडर की शक्ति रखते हो, इच्छा रखते हो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। बस सच्चे दिल से सच्ची प्रेयर्स करो, सच्ची प्रेयर्स करना। किसी का हार्म नहीं सोचना है हमको, ठीक है। वी आर नॉट मेंट टू डू दैट, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग ना बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक जो भी
सी जो भी ये वीडियोस देखता है ना, टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, आई बिलीव दैट दे हैव सम डिवाइन एनर्जीज इन देम, जो उनको यहाँ तक खींच के लाती है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ लाइक दुनिया में बहुत वायलेंट लोग हैं, ठीक है, उनका छोड़ो, बट आपका जो सोल है, आप किस पर्पस से इस दुनिया में आए हो, किस पर्पस से आप दुनिया को सर्व करना चाहते हो, और किस पर्पस से आपको आगे की ज़िंदगी जीना है, आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, जस्ट सरेंडर कर दो भगवान जी को। देखो, सब लोग अलग अलग डीटीज़ को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, कोई बात नहीं, आप जिनको मानते हो उनके चरणों में आप जाकर चीज़ें अपनी कह दो, बोल दो कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं भगवान जी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले, वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मुझे सहने की ताकत दो और मुझे उससे फाइट बैक करने की ताकत दो, ताकि अगर मैं गलत भी हूँ तो आप मुझे हमेशा गाइड करते रहोगे, मैं फंसूंगा नहीं उस चीज़ में कभी भी। ये आपको कहना है भगवान से जाकर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप मंदिर में जाओ, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से सच्चे दिल से आप प्रे कर लो भगवान से। ठीक है, उनको अपनी दुविधा बता दो। ठीक है, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल से आप रिचुअल्स कर सकते हो। अगेन मैं वो बात, आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर लेना, आई ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो एंड आप इस चीज़ से उभर सकते हो। सी कोई चीज़ें बुरी नहीं होने वाली आपके साथ में, ब्यूटीफुल सी रीडिंग है ये। बट जैसे मैंने इतना क्यों समझाया आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे लीगल इश्यूज़ कई लोगों के लिए दिख रहे हैं, और जो लोग लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या फिर आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की वजह से आप फंस सकते हो, तो भगवान को सब सरेंडर कर दो, बोल दो कि जो भी होगा सब अच्छे के फेवर में ही होगा, और डेफिनेटली इस चीज़ में किसी को हार्म नहीं होगा, ना आपको ना सामने वाले पार्टी को। ठीक है, सो ख्याल रखना अपना। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर योर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, इन करियर, रिलेशनशिप एंड योर जनरल life, general days. Please like, share and subscribe my channel and stay tuned for the next video. हरे कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का स्पीयर चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, इनका मैं एनर्जी चेक पर पहले कर लूँगी। ठीक है, मैं कार्ड्स जब तक पुल कर रही हूँ गाइस, तब तक मेक श्योर करना कि आप प्रे कर लो। ठीक है, happy family coming, unexpected changes, 7 chakra, archangel Uriel and angel of love. Amazing. I know that आपको ये कार्ड्स अभी नहीं दिख रहे हैं, बट इट्स ओके बिकॉज मैं यहाँ पे और ज़्यादा कार्ड्स लेने वाली हूँ, तो लास्ट में आपको मैं ये कार्ड्स बता रही हूँ। जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes. ओके, more energies for pile 2. Okay, strength coming in. Nice. Okay, one more card please. ओके गाइज, जब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ ना, तब तक आप ये आगे मत भगाना, बिकॉज मैं साथ साथ में कुछ चीज़ें आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, एंड वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सी लव रिलेशनशिप के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी वाइब मुझे यहाँ नज़र आ रही है फॉर यू ऑल पीपल। Okay, charity coming in. One more card please. One more card please. Okay, fine guys. काफ़ी सारे लोग, आप लोग में से एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे नज़र आ रहे हूँ। अगेन यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड है। आई विल जस्ट टेक दिस कार्ड एंड I will take one more card for you people. Okay, I will take this one. Okay, White Eagle, ये पहले भी मुझे आया था पहले पाइल में। ठीक है, हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 1 में भी हो, तो मेक श्योर करना, अगर आपको लगे तो आप पाइल नंबर 1 भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, one main outcome is focus, surrender to the divine. One more card please. Okay, don't let your past run go. See, 2 cards आए हैं, तो I'll just take both the cards. Okay, so मैंने यहाँ पे कार्ड स्प्रेड कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
ठीक है, होप सो आप लोगों ने प्रे कर लिया हो। एंड अभी हम लोग देख लेंगे कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस किस वे में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 2 मेजर आर्काना कार्ड्स है। अगेन काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, कुछ चेंजेस बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगे और कुछ चेंजेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होंगे, बट इन अ गुड वे। बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, लव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छा मुझे बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप लोग साथ में आओ। ठीक है, बट जैसे अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका नया नया लव मुझे होते हुए दिख रहा है। काफ़ी आप सामने वाले की फैमिली से मिलने जा रहे हो या मिले हो अभी रिसेंटली, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हैप्पी फैमिली के वाइब्स आप लोग ले रहे हो एक दूसरे से, और आप लोग वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हो। ठीक है, ऑल्सो अनएक्सपेक्टेडली कुछ लॉसेस होने के चांसेस है इन योर वर्क स्पेस। मोस्टली मुझे ये नज़र आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है कि एग्जॉशन हो सकता है। कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एट योर वर्क प्लेस, या फिर शायद आपकी फैमिली। बट फैमिली को मैं इतना महत्व यहाँ पे नहीं दूंगी, बिकॉज यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है। सो मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि आपको शायद आपके वर्क प्लेस में ऐसी चीज़ें हो सकती है। जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो चीज़ बिगड़ सकती है। ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, शायद आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कि बिकॉज आपने इतने अच्छे से वो चीज़ की है, आपने इतना अच्छे से वो प्रोजेक्ट पे काम किया है, और वो ऑटोमेटिकली रूइन हो जाए, या आपको शायद उस चीज़ में फेल्योर मिले। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा धक्का लग सकता है इस बात का। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे दिख रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। आपके वर्क स्पेस में अगर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, पर जो सर्टन चीज़ पे आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे बिगड़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले कुछ समय में, एंड विच विल लीड टू इमोशनल एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन। शायद आपको उस चीज़ के लिए रास्ता ना मिले, आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मुझे आगे क्या करना है इस चीज़ में। ठीक है, आप बहुत क्लोज रहोगे सक्सेस के, बहुत ज़्यादा, बट ऑल ऑफ अ सडन चीज़ कुछ यू टर्न ले लेगी, एंड उस चीज़ की वजह से आपको इमोशनल एग्जॉशन बहुत होगा। बिकॉज यहाँ पे मून का कार्ड भी है, एंड दीज 2 कार्ड्स आर डायरेक्टली टेलिंग मी दैट कुछ सम काइंड ऑफ लॉसेस आर गोइंग टू हैपन एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, आप बहुत आप लिटरली इतना दूर हो अपने सक्सेस से, बट विथ आई डोंट नो कि क्या रीज़न हो सकता है। आगे हम लोग और देख लेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है आपका। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने शायद इतना मुझे यहाँ पे रीज़न सबसे बड़ा ये लग रहा है आपके फेलियर का, कि शायद आपने किसी के गाइडेंस के अंदर ये काम नहीं किया है। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि शायद आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया हो, शायद किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया हो जो शायद आपके बस के बाहर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो जस्ट टेक अ बैकफुट, टेक अ स्टेप बैक, सॉरी बैकफुट बोला, बट जस्ट टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, और उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो, सो दैट आपको इमोशनल डैमेज इतना ना हो। जैसे मून अगेन रिप्रेजेंट्स द इमोशनल एनर्जी। ठीक है, ऑल्सो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, अपने मम्मी के हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना आने वाले समय में। हो सकता है विद इन 6 months to 1 year की एनर्जी है ये। आपके मॉम का अच्छे से ख्याल रखना, और आपका इंट्यूशन बढ़ाने की बहुत अच्छी सी कोशिश करना। ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको हो सकती है आने वाले 6 महीने में से 1 साल भर के बीच में। ठीक है, इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप हो सकता है, और आपके ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आपने जो सपने देखे हैं, जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आपको उसका आउटकम उतना नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको इतना इम्बैलेंस, इनसिक्योरिटी की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। ठीक है, अगेन आपका जो सबकॉन्शियस है, ठीक है, उस पर बिलीव करो, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो, और ये बिलीव करो कि जो भी आप सोच रहे हो, अपना जो गट फीलिंग है ना, वो गट फीलिंग पे भरोसा करो। ठीक है, और डेफिनेटली किसी का सलाह लेकर चीज़ें करना आगे, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और
अगर आप किसी का सलाह नहीं लेना चाहते हो तो एक काम कर लेना, अपने एंजल्स को इन्वोक करना और अपने सी यहाँ पे 7th चक्रा आर्क एंजल यूरियल आया है. अगेन इट सेज ऑफ योर इंट्यूशन, योर सबकॉन्शियस पावर, योर मैनिफेस्टेशन पावर, हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट्स, हेल्प फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. तो प्लीज़ अपने एंजल्स को इन्वोक करना एंड उनसे हेल्प मांगना. ठीक है, अगर आपको अगर जानना है तो एंजल्स को कैसे इन्वोक करते हैं कमेंट डाउन करना, और मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली लाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है गाइज, सी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा होने वाला है. यहाँ पे आपके दोस्त शायद आपको इस समय में साथ ना दे, आने वाले आपके अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स इस समय में आपका साथ नहीं देंगे, बट आपकी फैमिली आपके साथ में हमेशा खड़ी होगी. स्पेशली योर मदर, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ, शी हैज़ दैट वो एक उनमें वो पावर है, उनमें वो बिलीफ है कि वो जानती है कि अगर वो आपको हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छे ही वे में टर्न आउट होने वाली है. अगेन विद द हैप्पी फैमिली कार्ड, विद द मून कार्ड एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे मॉम वाली जो मदरली फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा आ रही है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि जो चीज़ आप कब से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है. लाइक लिटरली द डेड एंड. ओके, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट या फिर जो भी चीज़ आप ख़त्म करना चाहते थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते थे, ये भी मुझे डेड एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली होगा, ये प्लान करके नहीं होगा, ये जस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी आफ्टर दैट. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मुझे लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है. आपकी एनर्जी में भी आप में से बहुत लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, इन सर्च ऑफ पार्टनर फॉर मैरिज, और कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी भी लेकर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, एक आपको जो भी पार्टनर मिलेगा दैट पर्सन विल बी योर सोलमेट. आपका सोलमेट होने वाला है वो पर्सन. ठीक है, एंड आपको हर बुरे अच्छे वक्त में साथ देने वाला है. एंड मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील कर रहे हो ना, जस्ट ट्राई कि आप नेचर में जाओ, थोड़ा समुंदर के किनारे हो जाओ या लेक रिवर आपके घर के आजू बाजू में हो वहाँ जाओ. वो भी अगर आपके पास में नहीं है तो नेचर में जाओ. पेट्स के साथ में ज़्यादा खेलो. आपके घर में पेट नहीं हो तो जस्ट कोशिश करो कि बाहर जाकर आप स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करो और उनके अराउंड ज़्यादा रहो. ठीक है, कैट्स हो सकती है, डॉग्स हो सकते हैं, उनके आजू बाजू में ज़्यादा रहने की कोशिश करो, सो दैट आपकी जो भी निगेटिव एनर्जीज़ है, आपका जो भी ऑरा है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पेट्स में उतनी एनर्जी होती है, इतना अच्छा उनका एक्सेप्टिंग पावर होता है कि दे ट्राई टू हील यू. और स्पेशली पेट की बात कर रही हूँ, बट आपके पास पेट नहीं होगे तो इट्स ओके, जस्ट ट्राई टू डोनेट सर्टन थिंग्स. काफ़ी चैरिटी का वर्क आप करो. ठीक है, अगेन मुझे यह लग रहा है कि समवेयर आप काफ़ी क्यूरियस वाली जो एनर्जी है ना, ये आप में रहने वाली है कि किस चीज़ कौन सी चीज़ अभी होने वाली है नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी. ऐसी सर्टन चीज़ें आपके लाइफ में आप ऐसा कुछ होते हुए मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है, क्यूरियस एनर्जी जो नज़र आ रही है. और यहाँ पे ना कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होते हुए नज़र आ रहे हैं. लेज़ीनेस वाली एनर्जी है. ठीक है, लाइक सिर्फ सोना है, खाना है एंड जस्ट काम पे भी ऐसे जाना है, लाइक ओके जाना है इसके लिए जाना है, वो वाली एनर्जी. नॉट दैट एंथुजियाज्म वाली एनर्जी. ठीक है, वो एक मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे फील हो रहा है. तो अगर ऐसी एनर्जी है तो अगेन मैं बोलूँगी कि थोड़ा हील होने की कोशिश करो, सनराइज़ में जाने की कोशिश करो, थोड़ा सनराइज़ में वॉक करने की कोशिश करो. ठीक है, एंड अपने जो ऑथराइज्ड पर्सन है ना, जो भी मतलब आपके बॉसेस हो, आपके जो भी आपके ऊपर काम करता हो. ठीक है, उन लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करना आने वाले समय में, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू. अगर आपकी कोई चीज़ें अगर ख़राब होते हुए नज़र आएगी तो दे विल सपोर्ट यू. बस उनके साथ में ना अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऑल द टाइम. ठीक है, अगेन बिकॉज सी वो
आपके जो ऑथराइज्ड पर्सन है ना, जो भी आपके बॉस है, काफ़ी प्योर सोल मुझे नज़र आ रहे हैं, अच्छी एनर्जीज लेकर नज़र आ रहे हैं मुझे। ऑल्सो आपके जो लाइफ पार्टनर है, आने वाले लाइफ पार्टनर है, या फिर आ चुके हैं, या जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में आए हो या आने वाले हो, उनकी एनर्जी भी बहुत प्योर है। और वो पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आने वाला है, वेरी मच अबंडेंस, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे अगेन यहाँ फील हो रही है। यू हैव बीन गाइडेड, आप एंजल्स से गाइडेड हो। आप जो भी आंसर्स सीख करोगे वो आंसर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को एक डाउनलोड्स मिलते हैं, तो हम आपको भी वो डाउनलोड्स मिलेंगे। एज इन ऑल ऑफ अ सडन डाउनलोड्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बैठे हो, शायद आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, बट वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। पता नहीं हेल्प कहाँ से आ रही है, बट वो ऑल ऑफ अ सडन क्लिक होगा कि शायद मेरा ये करने से ये चीज़ हो रही है। बट हालांकि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप खाने पे कंसंट्रेट कर रहे हो। आप जस्ट आप खाने की प्रशंसा कर रहे हो कि अरे वाह, नाइस खाना, बहुत अच्छा खाना है, एंड आई एम एंजॉइंग द फूड, ब्ला ब्ला। बट आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस में वो चल रहा रहेगा, और आप ये लिटरली नहीं सोच रहे रहेंगे। तो उस समय में वो कुछ डाउनलोड्स आते हैं, और वो स्पेशली जो डाउनलोड्स होते हैं वो ये यूनिवर्सल मैसेज होता है आपके लिए, वो आपके लिए गाइडेंस होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ऐसा मैं कहूँगी आपसे कि अगर आपको कोई थॉट आ रहा है तो उसको जस्ट गिव इट अ शॉट। शायद आपके ये सर्टन चीज़ करने की वजह से ये चीज़ अच्छी हो सकती है ना, गुड वे, ठीक है। ताकि ना किसी को लॉस हो, ना किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, ये वाली एनर्जी। और मुझे यहाँ मोस्टली ऐसा फील हो रहा है, जस्ट ट्राई टू टेक अ वैकेशन गाइज। छुट्टी नहीं मिल रही है ये बहाना मत दो, वैकेशन इज़ नॉट लाइक पूरा दिन छुट्टी। थोड़ा बहुत खुद के लिए समय निकालो, मेडिटेट किया करो थोड़ा बहुत। सी, मैं बहुत सारे मेरे रीडिंग्स में ये बोलती हूँ, मेडिटेट किया करो। मेडिटेशन से जो आप एक अलाइनमेंट हो जाती है, यूनिवर्स से एक अलाइनमेंट हो जाती है, जो अलाइनमेंट आपकी लाइफ में हर मोड़ पर आपका साथ देती है। हर मोड़ पर आप कितना भी डिस्टर्ब फील हो रहे हैं, आपका हार्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको आने वाले समय की जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको इंट्यूटिवली समझ में आने लगती है, और आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने लगते हो, और आप स्ट्रांग होते रहते हो विद टाइम। बहुत ही ज़्यादा लाइक आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप में कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर। किसी और पे कंट्रोलिंग की पावर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, किसी पे कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, हमें कोई हक नहीं है। हमारा हक सिर्फ हमारा माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट है, बाकी इसके अलावा और कोई हक नहीं है हमारा। ये ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ों पर आपको और ज़्यादा फोकस करना है। मैंने कार्ड्स जो पुल किए थे वो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। ये कार्ड मुझे फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, तो हो सकता है कि आपके लिए फर्स्ट रीडिंग में कोई मैसेजेस हो, मेक श्योर करना आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली आप चेक करना। फर्स्ट रीडिंग में मुझे कृष्णा जी का कार्ड आया था, दूसरे इसमें मुझे लॉर्ड गणेश का कार्ड आया है, इनफाइनाइट अबंडेंस, अमेजिंग। अगेन एंसेस्टर स्पिरिट्स है, कनेक्ट विथ योर लीनिएज और फैमिली वुंड और पैटर्न में हील्ड नाउ। लॉर्ड गणेश कहते हैं इनफाइनाइट अबंडेंस कमिंग इन, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। यही मैं कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एंजल्स आर देयर विथ यू। आप बस पूछो एंजल से, आप बस एंजल से आपको नहीं पता है एंजल से कैसे बात करनी है, या फिर आपको कैसे उनसे कन्वर्सेशन करना है, इट्स ओके। आप भगवान के पास जा सकते हो, लाइक आपके घर के मंदिर में। आप नहीं जाना चाहते तो जस्ट ओके, जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ से बस सच्चे दिल से आप प्रे करना शुरू कर दो। आस्क फॉर द गाइडेंस, ठीक है। चैरिटी का कार्ड है, अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि जैसे पेट की एनर्जी मुझे यहाँ अच्छी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो आप ना थोड़ा दान पुण्य करो। और ना सी, मुझे एक और बात यहाँ कहने का मन हो रहा है कि जो पितृ होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे एंसेस्टर, जैसे हिंदुज़म में एक होता है कि पितृदोष नाम से एक चीज़ होती है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं समझा रही हूँ कि जो लोग हमारे फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जब उनकी डेथ हुई थी,
ठीक है। उसके बाद के जो रिचुअल्स होते हैं, साल भर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ महीने के रिचुअल्स होते हैं, तो वो सर्टनली सर्टन फैमिलीज फॉलो नहीं करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम एंसेस्टर्स को सर्व नहीं कर पाते, और उनका स्पिरिट जो है ना वो कुछ उनका कार्मा लेकर हमारे कार्मा पे हावी हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे लाइफ में बैड लक चलते रहते हैं। तो एंसेस्टर्स को सर्व करो। अगर आपको चैरिटी करनी है, ठीक है, तो साथ साथ में आप बाहर भी चैरिटी करो, और आप घर के अंदर भी, जैसे पितृदो, आप ना इस चीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना, या फिर आपको लाइक और किसी से सजेशन लेना है तो आप आपके फैमिली में किसी से पूछना कि आपके फैमिली में क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं और कैसे आप आपके एंसेस्टर्स को सर्व करते हो, ठीक है। कुछ लोगों में श्राद्ध होता है, ठीक है। जैसे अगर इस साल भर में एक होता है, एंड उसके बाद में क्या होता है, मतलब उस दिन क्या होता है कि यू प्रिपेयर सम गुड मील, जो भी उनके पसंद का मील होता है, एंड वो मील आप उनको सर्व करते हो, ठीक है। तो आप उसको बाद में फिर कौवे को खिला देते हो, एंड सर्टन थिंग्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप आपके फैमिली में पूछो कि जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा है उसको क्लियर आउट करने के लिए आपको कौन सा रिचुअल करना ज़रूरी है, वो आप एंसेस्टर्स को सर्व करो, चैरिटी करो उस चीज़ की, ठीक है। और ऑल्सो बाहर भी आप लोगों को, नॉट लोगों को, बट हाँ, आप पेट्स को ज़्यादा खाना खिलाओ और थोड़ा उनके साथ में दान पुण्य का काम करो, ठीक है। स्पेशली द स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। अगेन आई सी यहाँ पे प्रेयर, कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शाल रिसीव। मैं क्या बोल रही हूँ कब से, आस्क एंड यू शाल रिसीव, आस्क 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 योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स, बिकॉज एंजल्स आर देयर विथ यू, बिकॉज ये जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में वो इस हद तक होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, विच आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे, बट सर्टन चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की वो चीज़ें भी आते हुए मुझे नज़र आ रही है, एंड वो होगा आपके एंसेस्टर्स के वजह से, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स क्या उनमें ना वो कंटेंटमेंट का भाव नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। तो इसके लिए उनको सर्व करो। सी, ये बहुत ही ज़्यादा डीप मैं रीडिंग इसके लिए लेकर जा रही हूँ, बिकॉज ये कार्ड मुझे 2 टाइम आया है, एंड अगर आप लोगों के इसमें आया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको चीज़ें बताने की, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करती हूँ रीडिंग यूट्यूब पर, बट आई फील लाइक आपको बताना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल सा कार्ड है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, लॉर्ड गणेश का कार्ड है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, अमेजिंग एनर्जीज ऑलरेडी आप केस में है। कोई चीज़ें मुझे ब्लॉक्ड नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, इट्स जस्ट दैट सर्टन चीज़ें करने के लिए हमें पाथ चूज़ करना पड़ता है, तो वो पाथ चूज़ करने के लिए आपको किसी का सजेशन लेना पड़ेगा। जैसे एंसेस्टर के इसमें भी मैंने कहा कि किसी का सजेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके फैमिली में से हो सकता है, आप उनका सजेशन ले सकते हो, एंड आप प्रेयर्स करना शुरू करो गाइज। अगर आप प्रेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, मुझे यहाँ फील हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेयर नहीं करते, और अगर प्रेयर करते भी है तो दे आर नॉट ग्रेटफुल, वो थैंक यू नहीं बोलते। आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं हमेशा कैप्शन में लिखती हूँ, डो नॉट फॉरगेट टू राइट थैंक यू यूनिवर्स इन द कैप्शन, बिकॉज आप अफर्म कर रहे हो वो चीज़ें, आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, आपको एक बहाना मिल रहा है थैंक यू बोलने का, तो आप थैंक यू बोला करो, बार बार बोला करो। हर चीज़ के लिए, आपके प्लेट में खाना है, आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना अच्छा मील मुझे दिया है, लोगों के पास नहीं है। ट्राई सेइंग दैट, it's a good practice and you will definitely see the changes within like 2 months 3 months आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी सिंस like 2 years 3 years now and I have experienced it। बहुत अच्छी वाइब्स आती है, जो आपने चीज़ें अच्छे वे में एक्सपेक्ट नहीं की होती है, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में अच्छी होने लगती है। और जब भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि वो चीज़ें इस समय में सही होगी, उस समय पे ही वो चीज़ें सारी सही होने लगती है। तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो एवरी वे में। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू
वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। कोई चीज़ें यहाँ पे बुरी नहीं है, इज़ जस्ट दैट आपको किस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहना है, गलत कर्मा से, आपके एंसेस्ट्रल कर्मा से। आपके एंसेस्ट्रल कर्मा को आपको हील करना है, आपको एंसेस्टर्स को सर्व करना है। वो जब ही आप करोगे उस टाइम पे प्रेयर करना, प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करना, एंड आप प्रोटेक्टेड रह के वो सारे रिचुअल्स फॉलो करना, ठीक है। विन विन आउटकम इज़ अ फोरकास्ट, अमेजिंग, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं, अमेजिंग एनर्जीज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, जो भी चीज़ पे आप लोग बिलीव नहीं करते थे, नहीं करते हो रादर, वो चीज़ पे बिलीव करना शुरू करो और हो जाएगा। आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी विशेस पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द डिवाइन। अगेन भगवान जी के चरणों में सारी दुख दुविधाएं सरेंडर कर दो, सो दैट आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिले यूनिवर्स से, और आपको अच्छे से रास्ता मिले, ये मैं कहूँगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे कुछ साइंस दिख रहे हैं, लिब्रा, देन अगेन टॉरस वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। कुछ लोग जो देख रहे हैं या फिर इनके साथ में इन ज़ोडिएक साइंस के शायद आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी, लिब्रा एनर्जी है बहुत अच्छी। यहाँ पे अगेन मुझे फील हो रहे हैं वर्गोस की एनर्जी है, एंड सेजिटेरियस एनर्जी है, स्कॉर्पियंस है। इन लोगों की हेल्प मिल सकती है आप लोगों को, या हो सकता है कि आप इनमें से कुछ हो, ठीक है। ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ फील हो रही है। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, वर्गो की एनर्जी है। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, दैट्स इट। एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, टॉरस एंड सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियंस। एक तो आप लोग ये हो सकते हो, या फिर आपको जिनकी हेल्प मिल सकती है इस समय में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के समय पे, तो ये लोग वो ज़ोडिएक से प्रेफर करेंगे। शायद उनका सन साइन या मून साइन दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आई होप सो आपको अच्छी लगी है एंड आपको अच्छे से गाइडेंस मिल गया है। पर्सनल पेड रीडिंग से लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे दिया है। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स, एंड please stay blessed, stay happy, keep smiling. God is always here with all of us. Always angels are with us. No need to worry about anything. Just stay positive and keep praying and say thank you to the universe in every little thing that you have. Okay? Hare Krishna, Radhe Radhe. Stay tuned for the next video.